So splitting the cells. Sometimes we might need to select parts of a table and move them to a new location. न्यू लोकेशन पे हमें मूव करना पड़ता है. So breaking up a cell, मतलब किसी सेल को ब्रेकिंग अप करना है मल्टीपल इनटू मल्टीपल सेल इज कॉल्ड. और जब बहुत सारी सेल्स हो जाती हैं ना तो उसको स्प्लिटिंग कहलाती हैं. दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मर्जिंग से प्रोसेस. मर्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम सेल को मर्ज करते हैं, 2 से 1 बन गई, यहाँ पे ज़्यादा हो जाती हैं. अब जिस सेल को भी आपको स्प्लिट करना है वहाँ पे आपको उसको जाके सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट द सेल यू वांट टू स्प्लिट, फिर क्लिक टेबल एंड स्प्लिट सेल. ओके, फिर एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन स्प्लिट सेल. नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को हमें स्प्लिट सेल में ऐड करना है जो डायलॉग बॉक्स में होता है, और फिर वहाँ जाके हमें ओके कर देना है. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपको हो जाएगा. आप अपनी बुक में देखिएगा स्प्लिट सेल ऑप्शन और फिर सेल स्प्लिटेड हो गई है ना. ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ सेल ऑप्शन था और फिर यहाँ जाके आपकी सेल जो है वो स्प्लिट हो गई है ना. अब हमें रिसाइजिंग, मूविंग और रिसाइजिंग पढ़ना है टेबल की. टेबल को मूविंग और रिसाइज कैसे करते हैं वो पढ़ना है. तो जहाँ पे भी आपको, जैसे इफ़ द माउस इज प्लेस्ड ओवर द टेबल, टेबल को माउस प्लेस्ड है आपका, अ 4 साइडेड मूविंग एरो एंड ओपन बॉक्स रिसाइजिंग हैंडल विल अपीयर. ठीक है, आपको वो जो ऊपर आप देखते हैं टेबल में, वहाँ पे आपको हैंडल विल रिसाइजिंग हैंडल दिखाई दे रहा है जो टेबल के कॉर्नर्स में है. टू मूव द टेबल फॉलोइंग स्टेप्स, जो टेबल को स्प्लिट करने मूव करने के लिए जो ऑप्शंस हैं, स्टेप्स हैं, वो ये दिए हुए हैं नीचे. प्लेस द माउस पॉइंटर को प्लेस करना है ऑन द टेबल रिसाइज हैंडल अंटिल अ प्लस साइन अपेयर, जहाँ पे प्लस साइन अपेयर होता है. फिर उस टेबल को किसी भी पार्ट पे हमें ड्रैग करना है डॉक्यूमेंट में, एंड देन रिलीज़ द माउस बटन, और माउस बटन को रिलीज़ कर देना है तो टेबल नई प्लेस पे मूव हो जाएगी, है ना. आप देख सकते हैं इस तरीके से, इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है. पहले में आपको लिखा हुआ है मूविंग अ टेबल, टेबल कैसे मूव की जा रही है यहाँ से, ये आपको यहाँ पे प्लस साइन हो रहा है और फिर टेबल मूव हो गई, ये नीचे साइड होगी. ओके, फिर हमें टेबल का रिसाइज पढ़ना है. तो टू रिसाइज अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स, जो स्टेप्स हैं वो ये हैं. प्लेस द पॉइंटर ऑन द टेबल रिसाइज हैंडल अंटिल अ डबल हेडेड एरो अपीयर्स. डबल एरो अपीयर्स, वहीं हमें जहाँ रिसाइजिंग हैंडल है वहाँ हमें अपीयर होता है. उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा इसके लिए. नाउ ड्रैग द टेबल बाउंड्री, टेबल बाउंड्री को ड्रैग करना है ना. फिर अंटिल द टेबल चेंज टू साइज वी वांट, जब तक टेबल का साइज़ जो हमें चाहिए है वो चेंज नहीं हो जाता है, जब तब तक हमें ड्रैग करना है. एज वी ड्रैग वी कैन सी डॉटेड लाइन्स देखना है हमें टू इंडिकेट द डॉटेड लाइन जो हमारी होती है वो साइज़ को इंडिकेट करती हैं कि कहाँ कहाँ तक हो गया है. ठीक है, या हम कितना कर रहे हैं, और जब हो चुका है तब हमें माउस बटन को छोड़ देना. रिलीज़ द माउस बटन व्हेन यू गेट द डिज़ायर्ड साइड, जब आपको डिज़ायर्ड साइड मिल जाए. तो ये देखिए, ये रिसाइजिंग द टेबल हो रही थी और ये टेबल रिसाइज्ड हो गई. ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है कैलकुलेशन इन अ टेबल. टेबल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं. वी कैन डू सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग द फार्मूला कमांड फ्रॉम द टेबल मेन्यू. टेबल मेन्यू से जो फार्मूला है वो हम जाके यूज़ करके कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं हम वो यहाँ पे पढ़ेंगे. तो स्टेप्स टू राइट सिंपल एक्सप्रेशंस. पहले तो टेबल पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन अ टेबल मेन्यू. फिर उसके बाद फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक करना है. द फार्मूला डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड, और फार्मूला डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देने लगेगा. इसके बाद आपको क्या करना है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन द फार्मूला बॉक्स. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है आपको फार्मूला बॉक्स में. फिर सिलेक्ट द नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है विच वी वॉन्ट द रिज़ल्ट टू बी डिस्प्लेड एंड क्लिक ओके बटन, जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं, और फिर ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है ना. और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, वी कैन यूज़ फार्मूला इन टेबल्स बाई प्रेसिंग अल्ट प्लस ए प्लस ओ. ठीक है, फार्मूला इससे भी यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद आपका है अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग. शेडिंग को कैसे अप्लाई करना, कैसे बॉर्डर को अप्लाई करना है वो पढ़ेंगे. द टेबल एंड बॉर्डर्स टूल बार अलाउ अस टू ऐड बॉर्डर स्टाइल. जो टेबल एंड बॉर्डर टूल बार होता है वो हमें बॉर्डर स्टाइल को ऐड करने के लिए, शेडिंग ऐड करने के लिए, टेक्स्ट इफेक्ट, अलाइनमेंट,
ठीक है। एंड मोर ऑप्शंस टू वी अवर टेबल, हमारी टेबल में टूल बार जो है, टेबल एंड बॉर्डर टूल बार, वो सारी चीज़ें स्टाइल, शेडिंग, टेक्स्ट, इफेक्ट, अलाइनमेंट और बहुत सारे ऑप्शन हमारी टेबल में ऐड कर सकता है। अब हमें बॉर्डर और शेडिंग ऐड करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, टू ऐड बॉर्डर एंड शेडिंग। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है विच इज़ सिलेक्ट द एंटायर टेबल, पूरी सिलेक्ट को आपको सेल करना है और अ फ्यू सेल्स बाय क्लिकिंग ऑन टेबल मूव हैंडल, टेबल मूव हैंडल पे क्लिक करके, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या है, 58 पेज पे जो हमारे अदर स्टेप्स हैं इसके बाद हमारे टेबल को ऐड करने के लिए, वो क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 है क्लिक ऑन बॉर्डर्स एंड शेडिंग, शेडिंग ऑप्शन और बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर जो ऑप्शन ऑन द फॉर्मेट मेन्यू, जो फॉर्मेट मेन्यू पे होता है, फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स से हमें सिलेक्ट करना है बॉर्डर जो आपको चाहिए है। उसके बाद क्लिक ऑन शेडिंग टैब पे क्लिक करना है और सिलेक्ट अ कलर फॉर द टेबल, और टेबल के लिए कलर सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने पेज में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बॉर्डर्स टैब दिखाई दे रही हैं और फिर शेडिंग टैब भी दिखाई दे रही है ना, किस तरीके से आपको करना है। और इसके लिए एक कीबोर्ड से कैसे हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, तो वी कैन ओपन द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स, बॉर्डर और शेडिंग डायलॉग बॉक्स आप किससे भी कर सकते हैं, बाय प्रेसिंग Alt+O+B, Alt+O+B पे क्लिक करके भी। तो ये हमारा चैप्टर था। इसके बाद प्रैक्टिस टाइम है और फास्ट ट्रैक में आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको खुद से पढ़ना है। जैसे लिखा हुआ अ टेबल इज़ मेड ऑफ रोज एंड कॉलम, टेबल रोज और कॉलम से बनती है। टेबल कैन नॉट ओनली बी इंसर्टेड बट ऑल्सो बी ड्रॉन इन द डॉक्यूमेंट, ये मेन पॉइंट है कुछ फास्ट टैग में। जैसे न्यूज़ में हेडलाइंस आती है ना, जब हम टीवी पे न्यूज़ देखते हैं तो नीचे लाइन्स होती हैं, फुटर लाइन्स आती हैं जो, या कभी कभी हेडलाइंस आती हैं तो उसमें मेन चीज़ लिखी होती है, या फिर न्यूज़पेपर में भी उसी तरीके से ये फास्ट ट्रैक है। तो इसमें जो सेकंड मैंने पढ़ा इसका मतलब होता है कि टेबल ना केवल इंसर्ट की जा सकती हैं बल्कि बनाई भी जा सकती हैं डॉक्यूमेंट में। कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स इन द सेम रो और कॉलम, दो से कंबाइन करना 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को एक ही रो या और एक ही कॉलम में, मतलब जो भी कॉलम सेम रो या सेम कॉलम में जब बहुत सारी सेल्स को 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, एक ही सेल को 2 या 2 से में, है ना, एक सेल बनाने के इनटू अ सिंगल सेल बनाने के लिए, तो वो मर्जिंग कहलाती है। फिर ब्रेकिंग अप अ सेल इनटू मल्टीपल सेल इज कॉल्ड एक सेल को अ सेल इनटू मल्टीपल सेल्स में ब्रेक करना, वो हमारी स्प्लिटिंग कहलाती है। फिर स्प्लिटिंग इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मर्जिंग सेल्स की रिवर्स प्रोसेस जो है वो स्प्लिटिंग प्रोसेस कहलाती है। सिंपल कैलकुलेशन कैन बी डन यूजिंग द फार्मूला कमांड फ्रॉम द टेबल मेन्यू से फार्मूला कमांड यूज़ करके हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी कैन ऐड बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू अवर टेबल, हम अपनी टेबल में बॉर्डर और शेडिंग ऐड कर सकते हैं यूजिंग द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू से बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन यूज़ करके। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। इसके बाद हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने इस चैप्टर में कुछ टॉपिक सीखे हैं, जैसे इंसर्ट टेबल, मूविंग टेबल, मर्ज सेल्स, स्प्लिटिंग सेल्स, है ना, मूव एंड रीसाइज द टेबल, ऐड कॉलम एंड रोज। तो इस तरीके से आपने कुछ टॉपिक सीखे हैं। वीडियोस को दोनों पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखिए। तब तक के लिए फिर हमारा न्यू चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए इन चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।